Hello student, welcome back to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi and today we will learn about dictionaries in Python. So dictionary सीखने का ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो कुछ इस तरह से रहने वाला है। जैसे कि आज का जो सेशन है उसके अंदर हम क्या सीखेंगे, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी विद लिस्ट comprehensions in Python, specific key value pair, separating in form of sequence, checking for existing of a key, pretty print a dictionary with dictionary value, pretty print a dictionary in Python using nested for loop, print a dictionary in Python using tuple, print dictionary in Python using a p print modules, which means pretty print modules. चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का जो सेशन है वो होने वाला है। फर्स्टली लाइक कर दो सेशन को, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिंग अ डिक्शनरी विद लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इन पाइथन। सो आज पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी विद लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इन पाइथन। सो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे डिक्शनरी को विद लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इन पाइथन यूजिंग जिप। ठीक, अब व्हाट इज जिप? तो जिप पेयर एलिमेंट्स फॉर्म टू लिस्ट। देखिए ये क्या करता है, जिप पेयर्स करता है एलिमेंट को टू लिस्ट को। ठीक है, इज कॉमनली यूज टू क्रिएट अ डिक्शनरी एफिशिएंटली। और ये जो है कॉमनली यूज किया जाता है टू क्रिएट डिक्शनरी एफिशिएंटली। ठीक है, जिससे कि हम डिक्शनरी को एफिशिएंटली क्रिएट कर पाए बाय रैपिंग जिप इनसाइड अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे क्या करते हैं, हम रैप करते हैं जिप with the help of zip function inside the list comprehension and converting into a dictionary using dict। और हम कन्वर्ट करते हैं, देखिए दो लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, उन दोनों लिस्ट को हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग जिप उसको जिप कर देंगे, मतलब कंप्रेस कर देंगे वहां पे, और फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे डिक्शनरी में। वी कैन मर्ज टू लिस्ट इनटू द की वैल्यू पेयर। और दो लिस्ट को जब हम मर्ज कर रहे होंगे तो पहली वाली जो होगी वो हमारी की हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू पेयर हो, ये दोनों पेयर्स जो है वो जनरेट हो जाएंगे। चलिए फॉर एग्जाम्पल हम इसको समझते हैं। देखिए वैसे तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल बना रखा है, चलिए इसको हम आइडियली के थ्रू इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सो जैसे कि हम इसमें प्रैक्टिस कर रहे थे ऑलरेडी, चलिए इसी में ही यहाँ पे ही हम दो लिस्ट को पहले क्रिएट करते हैं। ठीक है, कीज के अंदर जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया नेम, कॉमा से आप सेपरेट करते हो। देखिए जस्ट लाइक आप लिस्ट जैसे बनाते हो ना, बिल्कुल वैसे ही बन रही है ये, इसमें कोई ज्यादा काम नहीं है। बस हमने क्या करा, जस्ट लाइक लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में हमने कीज को बना लिया, इसी तरह से हम वैल्यूज को भी बना लेते हैं। तो देखिए नेम में हम नेम रख देते हैं, तो यहाँ पे हमने जैसे लिख दिया अपना नाम, फिर रोल नंबर 1 2 3 एंड देन यहाँ पे सिटी पूछ रहा है, जैसे हमने डाल दिया लखनऊ। तो ये कीज और वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी हमने बना ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, मतलब इसको कॉम्प्रेस करेंगे। देखिए कैसे, जैसे हमने लिखा डी यहाँ पे जो वेरिएबल है वो डिक्शनरी को स्टोर करेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे, किसको कन्वर्ट करेंगे, डिक्ट को कन्वर्ट करेंगे। डिक्ट विद द हेल्प ऑफ डिक्ट कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए कन्वर्ट क्या करेंगे आप, देखिए ये डिक्ट फंक्शन है, इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कन्वर्जन करने वाले हैं। तो देखिए कन्वर्जन किसका आप करोगे, ठीक है, कन्वर्जन आप किसका करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें कीज और वैल्यू जो है इसकी डिक्शनरी बनानी है। ठीक है, तो कीज और वैल्यू इन दोनों की जब डिक्शनरी आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, यहाँ देखिएगा, समझिएगा इस बात को। तो इसमें जैसे कि हमने लिख लिया के और वी। ठीक, के और वी ये क्या है, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिए हैं। अब हम फॉर लूप लगा रहे हैं क्योंकि हम इनको आइटरेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है के और वी, एक मिनट, इसको हम इस राउंड ब्रैकेट में देंगे, ये टपल है हमारे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टपल में के और वी वैल्यू ले लिए फॉर। अब ध्यान दीजिएगा, अब इन्हीं वैल्यू को हमें जिप करना है, तो के वी इन जिप। अब जिप के अंदर देखिए आप क्या लिखोगे, तो जिप के अंदर आपको क्या लिखना है, क्योंकि हमें ये वेरिएबल्स जो है हमारे, इसके अंदर हमारी लिस्ट स्टोर है और इन्हीं को ही हमें जिप करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कीज कॉमा वैल्यूज। तो ये कुछ इस तरह से आपने लिखा और फिर हम इस लिस्ट को क्लोज कर देंगे। देखिए ये जो लिस्ट है, देखिए ये पूरी लिस्ट है, इसके अंदर एक बार और समझाते हैं हम आपको। देखिए क्या किया आपने, के डब्ल्यू, ये क्या लिए हैं, दो टपल्स लिए हैं, इनको हम वेरिएबल्स बोलेंगे। फॉर, अब देखिए यहाँ पे फॉर लिखा है, क्यों लिखा है, अब देखिए यहाँ पे हम फॉर लूप लगा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, दो वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिया, फॉर के वी
इन जिप। तो देखिए के वी इन जिप, अब जिप किस में हो रहा है, देखिए जिप हम कंप्रेस किसको कर रहे हैं, कीज और वैल्यूज को, तो कीज और वैल्यूज आप इसके अंदर पास कर दीजिए। इतनी बात समझ में आई। तो जब आपने इसको पास किया, अब जब आप प्रिंट करोगे तो देखिए क्या होगा, एक मिनट। तो ये वैल्यू जो है हमने डी में स्टोर करी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको रन करवाएंगे तो देखिए क्या हुआ, एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई। तो विद द हेल्प ऑफ लिस्ट हमने क्या करा, यहाँ पे कंप्रीहेंशन किया, ठीक है। इन पाइथन विद द हेल्प ऑफ लिस्ट यहाँ पे हमने कंप्रीहेंशन किया और डिक्शनरी को क्रिएट किया बाय यूजिंग डिक्ट। यहाँ पे कन्वर्जन करते हैं हम डिक्शनरी को, ठीक है। मतलब कि डिक्ट क्या करता है, कन्वर्ट करता है डिक्शनरी में। और फॉर लूप क्यों लगाया, क्योंकि हम आइटरेट करेंगे वैल्यूज को। कौन कौन सी वैल्यूज को आइटरेट करेंगे, नेम, रोल नंबर, सिटी, शगुफी 123 लखनऊ, इनको आइटरेट करना है। तो कीज जो है उसकी जो वैल्यूज है, जो कीज लिखा हुआ है वो कहाँ जाएगा, के में स्टोर हो जाएगा। वैल्यूज जो है वो वी में स्टोर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये वैल्यूज चलती रहेंगी। बाय यूजिंग जिप फंक्शन, बाय यूजिंग जिप फंक्शन हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को कंप्रेस कर रहे हैं। और जिप पेयर एलिमेंट फॉर टू लिस्ट, ये क्या करता है, पेयर करता है, फॉर्म करता है टू लिस्ट को इन कॉमनली यूज्ड टू क्रिएट आ डिक्शनरीज एफिशिएंटली। और ये डिक्शनरी को एफिशिएंटली क्रिएट करने में हमारी मदद करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, देखिए ये जो की है इसके अंदर ये वाली वैल्यूज स्टोर हैं, तो ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। और इनको जिप करना है तो जिप फंक्शन क्या करता है, डिक्शनरी को रैप करने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इनसाइड द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड कन्वर्टिंग इट इनटू अ डिक्शनरी यूजिंग डिक्ट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज, यहाँ पे देखिए पहले तो ये चेंज कर लीजिए आप, यहाँ पे ये टपल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करा है, दो टपल्स लिए हैं, उनको क्या करा है, जिप किया है। दो टपल्स लिए हैं, उनको जिप किया है। चलिए विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसको भी समझते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एम्प्लॉय का डेटा बनाया था, ठीक है। तो एम्प्लॉय का डेटा लिया और एम्प्लॉय के डेटा में हमने क्या करा था, पहले डिक्ट लगाया था। डिक्ट क्या काम करता है, ये कन्वर्जन का काम करता है, ठीक है। तो ये डिक्शनरी को क्रिएट करेगा। फिर जिप हमने लगाया, तो जिप क्या करता है, कंप्रेस करेगा ये, ठीक। अब यहाँ पे हमने टपल का यूज किया है। तो सबसे पहले हमने नेम दिया, कॉमा, सैलरी दी एंड एज दी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से देखिए हमने ये क्या करा, एक टपल क्रिएट कर दिया। अब इस टपल को भी हम सेपरेट कर देते हैं। ये यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है, इसीलिए ग्रीन कलर का नहीं हुआ था हमारा एज। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने नेम दिया है, तो हमने नेम लिखा जवेरिया, एंड देन हम उसके बाद उसकी सैलरी दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमने कुछ सैलरी इस तरह से दे दी है। एंड देन यहाँ पे एज देना है, तो एज हमने दे दिया इस 26, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे एक टपल, देखिए ये की टपल जनरेट हुआ है और ये वाला जो टपल है ये वैल्यूज के लिए जनरेट हुआ है। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, सॉरी, और एक और लगाना होगा क्योंकि जिप भी हमें क्लोज करनी होगी। नाउ अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो जैसे ही आप प्रिंट करोगे एम्प्लॉय को, तो यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए डिक्शनरी को क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सबसे एफिशिएंट हमारा बाय यूजिंग जिप आप कर सकते हो, वो सबसे एफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। तो देखिए नेम, जवेरिया, सैलरी, एज, ये कुछ इस तरह से डेटा आ रहा है। तो हमने यहाँ पे टपल को भी कन्वर्ट करना सीखा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज specify key value pairs separately in the form of sequence. So in this methods, one list or tuple argument is passes to dict. This argument passed list और tuple, देखिए यहाँ पे वही चीज कि यहाँ पे आप दोनों चीजें कर सकते हो कि या तो लिस्ट को पास कर दो या तो टपल को पास कर दो। कंटेन लिस्ट टपल्स ऑफ इंडिविजुअल्स कीज एंड वैल्यू पेयर्स। अब ये चीज हमने करी, इसी को ही यहाँ पे दोबारा से देखिए, यहाँ पे क्या करा है, अब हम क्या कर रहे हैं, बस थोड़ा सा अंतर है कि अब हम क्या कर रहे हैं कि कीज और वैल्यू का एक पेयर और सेपरेट फॉर्म में हम इसको सीक्वेंस कर रहे हैं। मतलब कि की हमने यहाँ पे जनरेट करी और की के बाद इसकी वैल्यू, ठीक है। तो कुछ इस तरह से भी आप जनरेट कर सकते हो डिक्शनरी को, पहले की एंड देन वैल्यू। और हम इसको सेपरेट किससे कर रहे हैं, हम इसको सेपरेट कर रहे हैं कॉमा से, और ठीक है। और एक डिक्शनरी हम क्रिएट कर रहे हैं लिस्ट में, दूसरी हम डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं उसी के अंदर की है और उसी के अंदर वैल्यू है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से भी आप डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम यहाँ पे और बेहतर तरीके से इसको समझते हैं। तो हम EMP लिख ले रहे हैं, एम्प्लॉय, ठीक।
इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डिक्ट। ठीक है, अब डिक्ट के बाद देखिए, डिक्ट क्या है, एक फंक्शन है, तो आप यहाँ पे मेथड यूज कर सकते हो, मतलब मेथड जो साइन होता है फंक्शन का वो आपने यूज कर लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमें लिस्ट जनरेट करनी है। ठीक, अब लिस्ट को जब हम जनरेट कर रहे हैं तो लिस्ट के अंदर हम एक और लिस्ट जनरेट कर रहे हैं और उसके अंदर की और वैल्यू को दे रहे हैं। देखिए ऐसे कुछ, तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट जनरेट करी, उसके अंदर हमने क्या करा, की और वैल्यू को दे दिया, तो यहाँ पे हमने एक नेम पास कर दिया। देखिए ये पूरी लिस्ट हो गई। ठीक है, तो ये लिस्ट हो गई, एंड देन इसके बाद हम एक और लिस्ट को इसी के ही अंदर जनरेट कर रहे हैं। देखिए ये की है, ये वैल्यू है, तो लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना रहे हैं और उसके अंदर हम कीज और वैल्यूज को डिफाइन कर रहे हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप यहाँ पे डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे एक और हमने लिस्ट बना ली, अब इसके अंदर हम फिर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से हम पहले की दे रहे हैं एंड देन फिर वैल्यू दे रहे हैं। आप कितना भी यहाँ पे लिस्ट बनाते चलो इसके अंदर और की वैल्यू को पास करते चलो। तो ये तो इंटीजर था। नाउ हमने इस लिस्ट को क्लोज कर दिया, अब हम क्या करने वाले हैं, एज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एज लिखा एंड नाउ यहाँ पे हमने लिखा 24। ठीक, तो कुछ इस तरह से हमने एज लिख दी और पूरी लिस्ट को भी क्लोज कर दिया। अब जब हम ईएमपी प्रिंट करेंगे तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नेस्टेड लिस्ट का यूज किया है, ऐसा कह सकते हो आप कि हमने क्या यूज किया, नेस्टेड लिस्ट का यूज किया, और यहाँ पे देखिए आप डिक्शनरी क्रिएट हो गई। तो कई तरह से हमने डिक्शनरी को क्रिएट करना सीखा यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ की। तो यहाँ पे आप क्या चेक कर रहे हो, एग्जिस्टेंस ऑफ अ की को चेक कर रहे हो कि की एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पे कैसे करोगे, to use a membership operators for a key presence in a dictionary you may write a statement as per syntax। तो देखिए आपकी जो की है वो डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है, बाय यूजिंग मेंबरशिप ऑपरेटर्स आप करोगे। तो यहाँ पे इन ऑपरेटर होता है, नॉट इन ऑपरेटर होता है। ठीक है, हमने इसको ऑपरेटर की सीरीज में कवर किया है। अब देखते हैं हम इन क्या है, नॉट इन क्या है, ये समझाने में हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। यहाँ पे समझ लीजिए बस इतना कि अगर हमारे पास डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज मिलेगी तो जो इन है वो ट्रू कर देगा रिटर्न, अगर नहीं मिलेगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक, नॉट इन अगर मिल रही है वैल्यू, मतलब ये जस्ट अपोजिट इसका काम करेगा। समझ में आ रही बात, कि अगर मिल रही है वैल्यू तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा और नहीं मिल रही है वैल्यू तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। चलिए देखिए यही चीज लिखी हुई है, इन ट्रू in written true if the target value is present in the collection of values, otherwise it's written false। not in क्या करेगा, written true if the target value is not present in given collections of value, otherwise it's written false। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नोट्स की चिंता मत करिएगा, नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। बस उसके लिए आपको क्या करना है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियोस को देखा जा सके और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया होगा, चलिए इस एग्जाम्पल को जल्दी से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, यहीं पे ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा एज, ये की हो गई, एज इन ईएमपी। तो क्या एज है हमारी ईएमपी के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो एज है, तो क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। देखिए इसने ट्रू रिटर्न किया, समझ में आई बात। अब नॉट इन लिख देंगे यहाँ पे, तो एज तो है इसके अंदर लेकिन हम लिख रहे हैं नॉट इन नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। देखिए तो मेंबरशिप ऑपरेटर कुछ ज्यादा है नहीं, बस यही है कि हम जो डिक्शनरी है उसमें एग्जिस्टेंस चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको कोई चीज सर्च करनी है कि ये है कि नहीं है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर का आप यूज कर सकते हो वहां पे। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है दिया हुआ है, आप यहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, आप यहाँ से देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में और प्रैक्टिस करिएगा। रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो हर एक चीज आसान लगने लगेगी। पाइथन बहुत टफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इट इज अ वेरी इजी लैंग्वेज। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिटी प्रिंट अ डिक्शनरी विद डिक्शनरी वैल्यू। ठीक है, तो क्रिएटिंग डिक्शनरी, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक डिक्शनरी को क्रिएट कर रहे हैं, फिर उसको ओरिजिनल फॉर्म में प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगर हम बात करें डिक्शनरी को आप क्रिएट कैसे करते हो, ये आप सभी को पता है। अभी इतनी देर से आप क्या सीख रहे थे, डिक्शनरी को क्रिएट करना सीख रहे थे, लेकिन
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए नेस्टेड डिक्शनरी का यूज किया गया है। तो नेस्टेड डिक्शनरी क्या होती है कि डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको कवर अप करवाया है कि नेस्टेड डिक्शनरी क्या होती है। सो यहाँ पे चलिए इसको हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडियली। सबसे पहले हम वही डिक्शनरी क्रिएट करते हैं जो वहां पे थी। तो हमने टी से एक डिक्शनरी क्रिएट करना चाहा है और यहाँ पे देखिए हम करली ब्रेसेस लगाते हैं डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए, और इसके अंदर हमने जैसे लिखा की, तो की हमने लिखा है CFG। ठीक, वही सेम डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं और फिर करली ब्रेसेस एक और लगा रहे हैं, इसके अंदर हम एक और मतलब डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं और हमने CFG को जो रेट दिए हैं वो क्या है, वो 5 है। ठीक है, और रिमार्क भी दिया है इसको। ठीक, तो रिमार्क यहाँ पे हमने दे दिया गुड। एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी जो है वो क्रिएट कर ली। फिर एक और की बनाते हैं हम CS। अब इसको भी हम रेट दे देते हैं और इसके अंदर रिमार्क नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेट दे रहे हैं, तो उसमें भी हमने क्या करा, एक और डिक्शनरी को क्रिएट किया है। इसमें की दिया है रेट और रेट 3 है जो कि वैल्यू है हमारी। ओके, नाउ अब हम इसको अगर सिंपल प्रिंट करवाते थे तो कैसे करवाते थे, यहाँ पे टी को हमने लिख दिया, सिंपली प्रिंट हो जाती थी। STR, फिर इसके बाद हमने इसमें टी पास किया है। ठीक, तो हमने सिंपल डिक्शनरी को जिस तरह से क्रिएट करना सीखी है। ठीक है, तो ये डिक्शनरी तो क्रिएट हो गई, लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये है, फिर इसके बाद इसके अंदर एक और डिक्शनरी क्रिएट है, मतलब थोड़ा सा हौच पौच मच के आ रही है। थोड़ा सा इसको और वेल फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे, अगर आप इसको वेल फॉर्म में करोगे तो बाय यूजिंग आप फॉर लूप कर सकते हो, नेस्टेड डू का यूज कर सकते हो। तो देखिए विद हेल्प ऑफ नेस्टेड डू आप कैसे क्रिएट करोगे इसको, हम पहले इसको आपको समझा देते हैं यहाँ पे, एंड देन देखिए हम प्रोग्राम के कोड्स जो है वो इसलिए यहाँ पे लिख के ले आए हैं जिससे कि मुझे लिखने में ज्यादा टाइम ना वेस्ट करना पड़े। तो यही डिक्शनरी अभी हमने क्रिएट करी थी। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे CFG लिखा, फिर इसके अंदर रेट 5, रिमार्क गुड, और फिर रेट 3 दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हमने एक मैसेज पास किया, द प्रिटी प्रिंट डिक्शनरी इज फॉर सब इन टेस्ट डिक्शनरी। टेस्ट डिक्शनरी क्या है, वो ये है। ठीक है, वो यहां से उठाई है। और सब क्या है, सब इट इज अ वेरिएबल जो कि ये आइटरेट करके यहाँ पे वैल्यू को स्टोर करेगा। अब देखिए सब जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं, तो जब आप सब प्रिंट करवाओगे तो होगा क्या, देखिए जब आप सब प्रिंट करवाओगे तो ये वाली वैल्यू जो है प्रिंट होके आएगी, ये जो की है वो प्रिंट होके आएगी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, नेस्टेड जो है सब, उसको भी हमें प्रिंट करवाना है, विच मीन्स ये जो डिक्शनरी इसके अंदर लिखी हुई है ये भी हमें प्रिंट करवानी है। तो हमने देखिए यहाँ पे क्या किया है, टेस्ट डिक्शनरी जो कि ये वेरिएबल नेम है, इसको लिया है और इसमें सब लिया है। सब का क्या मतलब है, सब का मतलब तो ये है, सब के अंदर जो डिक्शनरी है, मतलब ये आ गई इसमें। बात समझ में आई, आई रिपीट, देखिए समझिएगा इसको। सब क्या है, सब जो है देखिए सब क्या थी, ये जो की वैल्यू है। ठीक है, अब हमने क्या करा, टेस्ट डिक्ट सब, तो सब जो है वो हमने किसमें लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है इसके अंदर अगर कोई डिक्शनरी क्रिएट है वो दो, तो इसके अंदर क्या क्रिएट है, ये रेट 5 रिमार्क गुड, तो वो जो डिक्शनरी है वो उठ के यहाँ पे आ जाएगी। समझ में आ रही बात, चलिए विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, मतलब यहाँ पे समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले हैं, ये सेम हमारी ये क्रिएट है। ठीक है, अब हम इसी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट द प्रिटी प्रिंट डिक्शनरीज। देखिए फॉर लगा रहे हैं, अब यहाँ हमने सब पास किया, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, जरूरी नहीं कि सब पास करोगे, हमने टी लिया है तो हम टी ले रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हम प्रिंट करवाएंगे सबको, तो ये जो है ये केवल प्रिंट करेगा, ये केवल की वैल्यू को प्रिंट करेगा। कौन सी की वैल्यू, ये जो आपने लिखा है रेट CS। ठीक, नाउ अभी देखिए इसी के ही अंदर हम फॉर सब 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो सब 1 यहाँ पे मतलब कि ये जो ये वाली है इसके लिए अब हम काम करेंगे। ठीक है, रेट 5 रिमार्क गुड रेट 3 ये जो आ रही है इसके लिए हम काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिखोगे, इन यहाँ पे देखिए टी है हमारा, ये टी में स्टोर है तो टी लिया, और यहाँ पे हम सब लिख रहे हैं, तो सब क्या होगा, सब यहाँ से उठ के आएगा, और सब के अंदर देखिए इस सब के अंदर क्या है, ये है, तो ये पूरा यहाँ से एक्सेस हो जाएगा। समझ में आई बात, तो अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, तो जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो इसका क्या नाम है, सब 1, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सब 1।
तो ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टी, ठीक, और टी यहाँ पे हमने लिखा सब, और फिर इसको हमने एक्सेस किया, ठीक, कुछ इस तरह से। मेरी बात, तो यहाँ पे हमने ये कुछ लिख दिया, और देखिए, और हम यहाँ पे देखिए क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं सब वन, जो सब वन है ये लिखा, कोलन लगाया, और कोलन जो है वो हम चाहते हैं प्रिंट हो क्या है, तो हमने इसको कुछ इस तरह से दे दिया, ठीक। कॉमा लगाना मस्ट है, ये तो आप सबको पता ही है, इतने दिन से आप सीखते चले आ रहे हो पाइथन। तो देखिए कुछ अच्छे तरीके से आ गया कि हमारा ये जो की है ये आया, फिर उसके बाद इसकी वैल्यूज आई, और फिर दूसरी की आई, फिर उसकी वैल्यूज आई, और उसकी वैल्यू की भी की आई है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से देखिए कितना अच्छे तरीके से ये आ गया हमारे पास। तो आप यूजिंग फॉर लूप कितने अच्छे तरीके से जो है डिक्शनरी को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, ठीक है। और इसका जो आउटपुट था वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आपको ये जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी, बार बार कह रहे हैं, बस एक लाइक और सब्सक्रिप्शन और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से, जिससे ये वीडियोस जो है वो ज्यादा से ज्यादा देखी जाए, ठीक। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रिंट अ डिक्शनरी इन पाइथन यूजिंग टपल। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं डिक्शनरी को यूजिंग टपल, ठीक है। अब देखिए टपल को डिक्शनरी से कैसे क्या प्रिंट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ समझिएगा, ये जो हम लगा रहे हैं डॉट आइटम्स, ठीक है, तो ये किस लिए होता है, ये क्या करता है, यहाँ पे कन्वर्ट करता है डिक्शनरी को, आइटम्स को टू टपल्स एंड प्रिंट करता है, ठीक है। तो आइटम्स को ये टपल्स में कन्वर्ट करता है, डिक्शनरी आइटम्स को टपल्स में कन्वर्ट करता है एंड देन प्रिंट करता है। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं डिक्शनरी को इन पाइथन यूजिंग टपल। तो हमने डिक्शनरी को, देखिए अभी हमने इससे पहले प्रीवियस क्या सीखा था कि हम दो टपल्स बना रहे थे और फिर वहां पे हम डिक्शनरी को बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए डिक्शनरी बनी बनाई है, अब उसको हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ टपल यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम कुछ ज्यादा काम नहीं है, यहाँ पे की और वैल्यू ली है, ठीक है, की और वैल्यू ली है, और फिर उसको हम आइटरेट करवा रहे हैं इन टेस्ट डिक्शनरी, ये लिखा हुआ है टेस्ट डिक्शनरी के जितने भी आइटम्स है, देखिए टेस्ट डिक्शनरी के जितने भी आइटम्स है उनको हम एक्सेस कर रहे हैं। तो आइटम को एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कन्वर्ट क्या कर रहा है, ये टपल में कन्वर्ट कर रहा है इसको, ठीक है, ये टपल में कन्वर्ट करने का काम करता है। डॉट आइटम्स क्या करता है, टपल में कन्वर्ट करने का काम करता है। चलिए इसको समझते हैं। तो यहीं पे ही हम यहाँ पे इसको जनरेट कर लेते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने लिखा फॉर के इज अ की एंड बी इज अ वैल्यू, ठीक है, इन, अब हमने इसको किसमें स्टोर किया है, टी में स्टोर किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने टी में इसको स्टोर किया है, ठीक है। तो स्टोर टी में हमने किया है, तो टी लिख लिया है यहाँ पे, एंड देन देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉट आइटम्स, क्या लिखेंगे, डॉट आइटम्स, और डॉट आइटम्स में ये क्या करता है, डॉट आइटम्स करता है कि सारे की सारी डिक्शनरी को क्या करेगा, ये टपल्स में चेंज कर देगा, एंड देन प्रिंट कर देंगे हम। तो जैसे ही आपने प्रिंट करवाया, तो प्रिंट किसमें हमने करवाया, के और वी, मतलब देखिए यहाँ पे आइटरेट होके आएंगी ये वैल्यू, तो कुछ इस तरह से, ठीक। नाउ इसको हम प्रिंट करते हैं, जैसे कि देखिए आप प्रिंट किया हमने, तो जस्ट वेट, तो यहाँ पे हम एक और राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये राउंड ब्रैकेट भी यहाँ पे प्रिंट होके आएंगे, ओके। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमने डिक्शनरी को कन्वर्ट किया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रिंट डिक्शनरी इन पाइथन यूजिंग पी प्रिंट मॉड्यूल, ठीक है। अब देखिए पी प्रिंट मॉड्यूल क्या है, देखिए अभी तक के हम सीखते चले आ रहे हैं कि हम डिक्शनरी को जो है वो फॉर लूप से कर लेंगे, टपल से कर लेंगे, लिस्ट से कर लेंगे, टपल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो बहुत सारी चीजें भी हमने सीखी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि यूजिंग पी प्रिंट मॉड्यूल जो है उसकी हेल्प से हम जो है डिक्शनरी को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, मतलब बना बनाया है पाइथन के अंदर, दैट्स प्रोवाइड अ वे टू प्रिटी प्रिंट आर्बिट्री। तो ये जैसे इसका नाम देखिए क्या है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये हमें प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स प्रोवाइड अ वे टू pretty print arbitrary Python data structures in the form that can be used as input to interpreter. It is useful for debugging and displaying complex data structure. तो ये हमारा यूजफुल रहेगा कि जब हम डिबगिंग करेंगे और डिस्प्ले करेंगे कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को, तब ये हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। देखिए
जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका काम है। चलिए इसका काम जो है विद द हेल्प ऑफ आइडियली आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट करने के लिए हमें चलना होगा सबसे ऊपर और यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे। क्या इंपोर्ट करेंगे? तो हमें इंपोर्ट करना है यहाँ पे पी प्रिंट। ठीक, तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया। नाउ अब हम चलते हैं यहाँ पे। तो ये जो हमारा बना हुआ है, ये जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो टी हमारा बना हुआ है ये वाला, यही वाली वैल्यू को ही हम एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम देखें यहाँ पे सिंपली लिख रहे हैं, यहाँ पे हम सिंपली लिख रहे हैं पी प्रिंट। तो पी प्रिंट यहाँ हम लिख रहे हैं डॉट पी प्रिंट, पी प्रिंट डॉट पी प्रिंट और फिर टी। और यहाँ पे एक काम करते हैं, एक मैसेज पास कर देते हैं जिसके थ्रू आपको ये नजर आए बिल्कुल अलग। तो यहाँ पे हमने लिखा द प्रिटी प्रिंट डिक्शनरी इज। तो देखिए यहाँ पे जो प्रिटी प्रिंट डिक्शनरी है वो कुछ इस तरह से हमारे पास आ गई। ठीक, तो यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स डेटा को जो है वो आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, तो कुछ इस तरह से आपने सीखा प्रिटी प्रिंट द डिक्शनरी। तो आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स डेटा को हम किस तरह से डिस्प्ले कर पा रहे हैं, डिबग कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। सो आज का जो सेशन है वो यहीं पे ही वाइंड अप होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।